नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस फाइनेसर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आप लोग तैयारी समीक्षा अधिकारी की कर रहे हैं, तो समीक्षा अधिकारी यानी आरओ की कर रहे हैं और आप इसकी तैयारी में व्यस्त हैं। खूब बढ़िया से व्यस्त रहिएगा मित्रों। आपका पेपर 11 फरवरी को है, आप जानते हैं, और 11 फरवरी को जो पेपर है वो आपका प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स में भी जीएस और हिंदी पूछा जाएगा, मेंस में भी पूछा जाएगा। आप जानते हैं प्रीलिम्स में जो जीएस आएगा 140 प्रश्न और हिंदी आएगा 60 प्रश्न। 60 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 60 मिनट का समय है, तो आप अब अपना 60 मिनट कीमती समय है और उसे गुजारने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि आज का जो ये टेस्ट है ये आपका हिंदी का टेस्ट पेपर 22 नंबर है। कौन सा है? 22 नंबर, 22 नंबर। सेम क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में जैसा देखने को मिलेंगे, सेम क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। एक लाइन के साथ हम आज का टेस्ट स्टार्ट करेंगे। ना थके हैं पाँव, ना हिम्मत मैंने हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और सफ़र आज भी जारी है। मित्रों, इन्हीं सूक्तियों के साथ पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हर्ष का विलोम शब्द है, नाम खुशी है, विषाद है, उल्लास है, आनंद है। हर्ष का विलोम अगर देखा जाए मित्रों तो विषाद बनता है। दूसरा क्वेश्चन एकल का विलोम शब्द है, नाम बहुल दिया गया, अकेला दिया गया, उपयुक्त दिया गया, पर्याप्त दिया गया। एकल का विलोम शब्द मित्रों बहुल होता है, तो आपको सही जवाब बहुल देना पड़ेगा, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। राग शब्द का विलोम शब्द है, नाम असन दिया गया, विराग दिया गया, आशक्त दिया गया, अनुरक्त दिया गया। तो राग शब्द का विलोम क्या है मित्रों? राग का विलोम आपका विराग होगा, तो आपको सही जवाब बी के साथ देना पड़ेगा। वी इज़ द राइट आंसर छापना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से असत्य युग्म कौन सा है? नाम आदृत का तिरस्कृत है, अभ्यंतर का वाय है, आविर्भाव का तिरोभाव है और आक्रमण का आक्रामित है। विलोम की दृष्टि से असत्य कौन सा है, गलत कौन सा है मित्रों? जब आप देखना तो आक्रमण का विलोम आपका प्रतीक्षारत होता है मित्रों, तो आक्रमण का विलोम आक्रमित दिया गया, इसको प्रतीक्षारत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रतीक्षारत होना चाहिए। तो मित्रों आपका यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा? प्रतीक्षा होना चाहिए। डी इज़ द राइट आंसर होना चाहिए। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 5 नंबर क्वेश्चन है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप है, नाम अनुग्रत का दिया गया, संग्रहित का दिया गया, उपार्जित का दिया गया और विग्रह का दिया गया। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है मित्रों? चारों ऑप्शंस देखना। विग्रह आपका एकदम शुद्ध लिखा है, इसलिए हमें सही जवाब डी के साथ लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, 4 ऑप्शंस दिए गए, आपको बताना है शुद्ध कौन सा है। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, गलत है। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, गलत है। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, गलत है। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, एकदम सही लिखा है, तो हमें सही जवाब डी के साथ छाप लेना है। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप है, नाम प्रशंसा का है, प्रशंसा का है, प्रशंसा का है, प्रशंसा का। आपको बताना वर्तनिक दृष्टि से कौन सा शुद्ध है। चारों ऑप्शंस में आप प्रशंसा शब्द देख रहे होंगे, जो आपका फर्स्ट के साथ जाएगा तो वही आंसर्स बनेगा। ए इज़ द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य छांटिए। नाम रमा ने भोजन कर ली है, रमा भोजन कर ली है, रमा ने भोजन किया है, रमा भोजन किया। आपको बताना शुद्ध वाक्य कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपने पढ़ा तो रमा ने भोजन किया है शब्द एकदम फट बैठेगा, तो सी इज़ द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। 9 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। कोई ऊपर की ओर उछला हुआ, ऊपर की ओर उछला हुआ वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? नाम उच्छिप्त का दिया गया, उपकृत का दिया गया, उत्तरदायी का दिया गया और उर्वरा का नाम दिया गया। ऊपर की ओर उछला हुआ के लिए एक शब्द क्या आएगा? तो ऊपर की ओर उछला हुआ के लिए एक शब्द उच्छिप्त आएगा मित्रों। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है आपके स्क्रीन पे। आपसे कह रहा है युयुत्सु शब्द के लिए सही वाक्य है। 4 ऑप्शंस दिया गया है। दूसरों को जान से मार डालने वाला नहीं, प्रबल इच्छा करने वाला युयुत्सु हाँ है, कुछ पाने की चाहत रखने वाला नहीं, सेना का वह भाग जो सबसे
आग रहता है, नहीं। प्रबल इच्छा करने वाला मित्रों आपका युयुत्सु हो जाएगा। तो सही जवाब युद्ध की प्रबल इच्छा रखने वाला युयुत्सु आएगा। तो युद्ध भी लिख लेना आगे थोड़ा सा, सही जवाब वी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आएगा आपकी स्क्रीन पे है। 11 नंबर क्वेश्चन, किसी संस्थान के 25 वर्ष पूर्व होने वाले उत्सव को एक शब्द में हम क्या दर्शाएंगे? तो हीरक कहेंगे, शताब्दी कहेंगे, रजत जयंती कहेंगे या फिर स्वर्ण जयंती कहेंगे। अगर 25 वर्ष पूरा होता है मित्रों तो उसके उत्सव में रजत जयंती आती है मित्रों। 25 वर्ष, 75 वर्ष पूरे होने वाले उत्सव को हीरक जयंती कहा जाता है मित्रों। तो ये 75 हो जाता है। 50 वर्ष पूरे होने वाले उत्सव को स्वर्ण जयंती कह देते हैं। तो ये 50 वर्ष हो जाता है। और 100 साल वाले को हम लोग शताब्दी कहते ही हैं। तो ये 100 ईयर के लिए है। सारी बातें समझ में आ गई। तो आप यहाँ सही जवाब क्या लगाएंगे? वी के साथ, यानी रजत जयंती के साथ लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आएगा आपसे कह रहा है पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। नाम पूर्वगामी है, अपरिग्रह है, अधोगामी है या फिर अनुगामी है। पीछे पीछे चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाला के लिए जो एक शब्द बनता है मित्रों वो अनुगामी बनता है। तो सही जवाब आप डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आएगा। गुठन का तद्भव रूप है। गुठन का तद्भव रूप घोटक है मित्रों, घूंघट है, खनी है या फिर जंघा है। गुठन का तद्भव रूप क्या है? गुठन का अगर तद्भव रूप देखा जाए तो घूंघट बनेगा मित्रों। तो आपको सही जवाब वी के साथ लगाना है। वी इज द राइट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आएगा आपसे कह रहा है निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। नाम सुई काया, सीधा काया, राजपूत काया, उत्साह काया। तत्सम शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शंस देखना मित्रों। उत्साह आपका तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है? तो उत्साह होता है। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 15 नंबर है तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही युग्म है। नाम बछड़ा का वर्कर दिया गया, भंडारा का भ्रष्ट का दिया गया, महंगा का मधुक दिया गया और मदारी का मंत्रकारी दिया गया। तद्भव तत्सों की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? 4 ऑप्शंस देखना आप। मदारी का मंत्रकारी लगाना एकदम सही जवाब है। डी इज द राइट आंसर छाप लो। 16 नंबर क्वेश्चंस पे चलें तो आपकी स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 16 कह रहा है निम्नलिखित में तत्सम तद्भव की दृष्टि से असत्य युग्म है। नाम दे दिया गया, सप्ततार का सितार है, लवगुण का लच्छा है, मेघ का मेह है और जो है वो संतापन का सतसई है। आपको बताना है तत्सम तद्भव की दृष्टि से असत्य कौन सा है, यानी गलत कौन सा है। तो संतापन का जो है सतसई दिया गया, यही आपका गलत हो गया मित्रों। आप जानते हैं संतापत का जो है शताना होता है, जबकि यहाँ पे सतसई दिया गया, तो ये शताना होना चाहिए था। तो यही आपका गलत हो गया मित्रों। सही जवाब डी के साथ लगाओ। 17 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे तो आपसे कह रहा है कोई लड़का आया है। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है या फिर संबंधवाचक है। कोई लड़का आया है, कोई लड़का आया है ऐसा शब्द अगर ढूंढना है तो अनिश्चयवाचक के साथ देना, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आएगा आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शंस में चाचा है, मातृक है, घरेलू है, ममेरा है। विशेषण शब्द नहीं है। 4 ऑप्शंस देखना। चाचा एक संज्ञा शब्द है तो ये आपका विशेषण नहीं बनेगा। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है। यह आदमी विश्वासी है। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, सार्वनामिक है या फिर संख्यावाचक है। यह आदमी विश्वासी है ऐसा कथन अगर देखते हैं तो ये सार्वनामिक विशेषण है। सही जवाब आपको वी के साथ लगाना है। वी इज द राइट आंसर्स देना है। 20 नंबर क्वेश्चंस पे चलें तो आपसे कह रहा है वे दोनों स्कूल गए। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? वे दोनों स्कूल गए गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक है। वे दोनों स्कूल गए मित्रों, उसके लिए एक शब्द आता है संख्यावाचक विशेषण। तो सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ता है। सी इज द राइट आंसर्स बनता है। 21 नंबर क्वेश्चंस पे चलें तो आपसे कह रहा पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शंस में गिरिजा आता है, तनया आता है, शैलजा आता है और शिवानी आता है। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है मित्रों, तो पार्वती का जो पर्यायवाची नहीं बनेगा वो आपका तनया बनेगा। क्या? तनया। तनया आप जानते हैं पुत्री का पर्यायवाची होता है मित्रों। पार्वती पर्यायवाची में गिरजा आता है, शैलजा आता है, शिवानी आता है, हुमा आता है,
उमा है मोती है, शैलसुता है, अम्बा है, ये सब पार्वती के पर्यायवाची हैं। तनया आपका पुत्री का पर्यायवाची है मित्रों। तो सही जवाब आप बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शंस में अबला है, भामा है, वामा है, भूमिजा है। स्त्री का पर्यायवाची नहीं है मित्रों। चारों ऑप्शंस में आप डी के साथ आंसर लगाना। भूमिजा इस तरह राइट आंसर बनेगा। आप जानते हैं स्त्री पर्यायवाची में अबला है, भामा है, वामा है, नारी है, महिला है, ये सब आते हैं। और भूमिजा आप जानते हैं मित्रों सीता जी का पर्यायवाची है। तो सही जवाब सीता जी यानी भूमिजा लगा लो। डी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है। आपसे कह रहा है बिरध का पर्यायवाची है। नाम दिया गया यश, ख्याति, वृक्ष, पौधा, बीज, मूल या फिर बिरही, वियोगी। बिरध का पर्यायवाची क्या है? बिरध का पर्यायवाची मित्रों आपका यश, ख्याति है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। 24 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। यमराज का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शंस में धर्मराज है, काल है, निर्दंडधर है और तापस का नाम दिया गया। यमराज का पर्यायवाची नहीं है। चारों ऑप्शंस में आप तापस नाम देखना। ये यमराज का पर्यायवाची नहीं मित्रों। तापस आपके मुनि का पर्यायवाची है। किसका है? मुनि का। यमराज पर्यायवाची में धर्मराज आएगा, निर्दंडधर आएगा, काल आएगा, मृत्युपति आएगा, यम आएगा। तो आप यहाँ सही जवाब डी के साथ लगाओ। 25 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपके स्क्रीन पे है। सृष्टि का विलोम शब्द है। नाम व्यष्टि दिया गया, बीएसटी दिया गया, प्रलय दिया गया और समिष्टि दिया गया। सृष्टि का विलोम क्या है मित्रों? तो सृष्टि का जो विलोम शब्द बनता है वो प्रलय बनता है। सही जवाब वी के साथ लगाओ। व्यष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है और वृष्टि का बीज समिष्टि होता है मित्रों। तो आप सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? निंदा का विलोम बताना है। स्तुति है, शलाघ है, निंद है या फिर निरुद्ध है। निंदा का विलोम क्या है मित्रों? निंदा का विलोम शब्द अगर देखना है तो स्तुति आएगा। हमें सही जवाब स्तुति देना पड़ेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। आपको बताना असंगत कौन सा है। नाम अज्ञ का विलोम शब्द प्रज्ञ होता है मित्रों। यहाँ अग्र का पश्य दिया गया, अग्र का पश्य दिया गया, हाँ है। अज्ञ का न्यून दिया गया। अब अज्ञ का विलोम प्रज्ञ होता है। याद रखिएगा क्या होता है? प्रज्ञ। तो यहाँ आपको यही सही जवाब देना है। यही असंगत है। बाकी अधम का उत्तम लिखा है, अल्पप्राण का महाप्राण होता ही है। अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर है। आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से संगत युग्म है। नाम उग्र का उक्त का है, उच्छ्वास का उच्छिष्ट है, उल्लास का उल्लंघन है, उत्तेजना का प्रशमन दिया गया। विलोम की दृष्टि से संगत युग्म कौन सा है? विलोम की दृष्टि से संगत युग्म अगर देखा जाए तो उत्तेजन का प्रशमन दिया गया। डी इज द राइट आंसर आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर है। आपसे कह रहा है वर्तनी सही है, सौहार्द है, सौहार्द है, सौहार्द है, सौहार्द है। सही वर्तनी किसकी है? तो सही जवाब मित्रों सौहार्द का बनेगा। सही जवाब वी के साथ बनेगा। तो वी इज द राइट आंसर आपको लगाना है मित्रों। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आएगा। आपकी स्क्रीन पे होगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 4 ऑप्शंस दिए गए। पारलौकिक है, तिरस्कार है, पुरस्कार है और परिष्कार है। मित्रों आप देखते होंगे पुरस्कार वर्तनी आपकी गलत लिखी है। पुरस्कार की जगह क्या होता है? पुरस्कार होता है। ऐसे पुरस्कार ये वाला सही होता है। तो आप यहाँ सही जवाब वी के साथ लगा लो। यही अशुद्ध है, बाकी सभी शुद्ध लिखी हैं। 31 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो आपसे कह रहा है कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? नाम निरहंकारी दिया गया, पैतृक दिया गया, जागृत दिया गया और निर्दयी दिया गया। वर्तनी दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? आप चारों ऑप्शंस देखना। निरहंकारी जो आपका दिया गया वर्तनी दृष्टि से एकदम शुद्ध है। तो निरहंकारी इज द राइट आंसर बैठेगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आएगा। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। आपको पहचानना है कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से एकदम फिट है। पानी में कौन पड़ गया? नहीं। वह सुंदर शोभा धारण कर रहा था? नहीं। वह स्वयं आएगा? हाँ बिल्कुल। वाक्य और वाक्य के भेद पर प्रकाश डालिए। क्या? वाक्य और वाक्य के भेद पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ सही जवाब वह स्वयं आएगा बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है। 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है।
आपसे कह रहा है मित्रों निर्गुण शब्द के लिए उचित वाक्यांश है। निर्गुण शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या है? जो सत्य, रज और तम तीनों गुणों से परे हो उसी को निर्गुण कहते हैं मित्रों। तो सही जवाब सत, रज, तम लगा लो। सही जवाब एक के साथ बना लो। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आएगा। सव्यसाची शब्द के लिए उचित वाक्यांश है। उस समय में होने या रहने वाला, जो बाएं हाथ से काम करता हो, जिसका सामर्थ्य किया गया हो या फिर सर्वसाधारण से संबंधित। सव्यसाची शब्द के लिए उचित वाक्यांश है शब्दसाची। उचित वाक्यांश क्या आएगा मित्रों? जो बाएं हाथ से काम करता हो, सव्यसाची। वी इज द राइट आंसर्स बैठेगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आएगा, आपके स्क्रीन पे है। पृष्ठव्य शब्द के लिए उचित वाक्य है। प्रश्न के रूप में पूछा जाने योग्य पृष्ठव्य, बीता हुआ, जिसने प्रश्न पूछा जा सके या फिर पीछे देने योग्य। पृष्ठव्य की अगर बात आती है मित्रों, पृष्ठव्य शब्द के लिए जो उचित वाक्य है वो कौन सा है? तो प्रश्न के रूप में पूछा जाने योग्य, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 36 नंबर है। जो अंड से जन्म लेता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अंडज होगा, अकस्त होगा, अत्यज होगा या फिर अगाध होगा। जो अंड से जन्म लेता है मित्रों उसके लिए एक शब्द आता है अंडज। तो यहाँ सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोथ का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? लंगड़ा है, लड़ना है, लोहार है, लोस्ट है। लोथ का तत्सम रूप कौन सा है मित्रों? लोथ की अगर तत्सम की बात आती है तो लोस्ट होता है। क्या होता है? लोस्ट। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो मित्रों। डी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है पर का तत्सम रूप क्या होगा? पर का ऊपरी होगा, पर नाला होगा, पाश होगा या फिर पत्थर होगा। पर का तत्सम रूप क्या होगा? पर का तत्सम रूप क्या होगा मित्रों? ऊपरी होगा। क्या होगा? उपारी होगा। तो सही जवाब आपको उपारी देना पड़ेगा, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव की दृष्टि से असंगत युग्म है। नाम प्रतिपदा का पड़िवा दिया गया, प्रतिवेशी का पड़ोसी दिया गया, लंघन का नाघना दिया गया और दृष्टिका का दाद दिया गया है। तत्सम तद्भव की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है मित्रों? तो गलत युग्म यहाँ जो दिया गया, दृष्टिका शब्द दाढ़ी का तत्सम रूप होता है, तो दृष्टिका दाद दिया गया, जबकि इसे दाढ़ी होना चाहिए था मित्रों। क्या? दाढ़ी। तो सही जवाब आप डी लगा लो। अगला क्वेश्चन 40 नंबर हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम की दृष्टि से सत्य युग्म है। सलोना, सहेलनी, सवा सच्चक है, वह औस है और साथ शब्द है। तद्भव तत्सम की दृष्टि से संगत युग्म है। आपको नाम बताना है तत्सम तद्भव की दृष्टि से सत्य युग्म कौन सा है? तो वह का अशो दिया गया, एकदम सही है, वह का अशो। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है। आपसे कह रहा है गर्म पानी गर्मी पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा विशेष्य है? गर्म पानी गर्मी पैदा करता है। ठंडा पानी ठंड या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा विशेष्य है? तो गर्म पानी गर्मी पैदा करता है। वाक्य में पानी शब्द विशेष्य है, तो यहाँ सही जवाब पानी लगाओ। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे कह रहा है पहला व्यक्ति आगे रहेगा। पहला व्यक्ति आगे रहेगा। वाक्य में पहला शब्द किस प्रकार का विशेषण है? गणनावाचक है, आवृत्तवाचक है, क्रमवाचक है या फिर समुदायवाचक है। मित्रों अगर पहले व्यक्ति की बात आती है तो पहला व्यक्ति आगे रहेगा। इसमें पहला शब्द कैसा विशेषण है? तो आप देख लेना कि पहला आपका क्रम बता रहा है। पहला हो, दूसरा हो, चौथा हो, ये क्रम बता रहा है ना, तो ये क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। आपका सही जवाब वी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर है। आपसे कह रहा विशेष्य शब्द है। नाम मेधा का है, दानी का है, पापी का है और धनी का है। आपको बताना विशेष शब्द कौन सा है। मित्रों विशेष शब्द की अगर बात आती है तो मेधा शब्द विशेष्य है। आपको सही जवाब मेधा देना पड़ेगा। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर छापना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आएगा। अतिशय शब्द किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? नाम स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है, कालवाचक है, रीतिवाचक है। अतिशय शब्द किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो अतिशय की अगर बात आए तो सही जवाब परिमाणवाचक लगाना।
सही जवाब सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर है, 45 नंबर क्वेश्चन चतुरानन शब्द का पर्यायवाची है रावण, ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु। चतुरानन शब्द का पर्यायवाची क्या है मित्रों? तो चतुरानन का पर्यायवाची आपका ब्रह्मा बनता है। आप जानते हैं विधाता, विरंज, सृष्टिकर्ता, आप जीवन, ये सब ब्रह्मा जी के पर्यायवाची होते हैं। तो सही जवाब वी के साथ लगा लो। 46 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। कुल का पर्यायवाची शब्द है, नाम किनारा दिया गया, कूप दिया गया, अकिंचन दिया गया और तरी दिया गया। कुल का पर्यायवाची शब्द क्या है मित्रों? तो कुल शब्द किनारा का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए हमें सही जवाब किनारा देना पड़ेगा, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। किनारा में तीर, तट, बेताल, पुलिन ये सब भी आते हैं। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है, आपसे कह रहा है टीका शब्द पर्याय है व्याख्या का, आलेख्य का, टेकुआ का या फिर तकली का। टीका शब्द का पर्याय है। टीका शब्द का पर्याय क्या है मित्रों? टीका शब्द व्याख्या का पर्यायवाची शब्द होता है, इसलिए हमें सही जवाब ए के साथ देना पड़ेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। विवेचना, वर्णन ये सब टीका के अन्य पर्यायवाची बनते हैं। अगला क्वेश्चन 48 नंबर है, बहन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शंस में भगनी है, बांधवी है, सहभागिनी है और चित्रक का नाम दिया गया। बहन का पर्यायवाची क्या नहीं है मित्रों? तो चित्रक शब्द आपके बहन का पर्यायवाची नहीं है। सही जवाब चित्रक लगा लो, डी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है अस्तुत्य का विलोम है, स्थूल है, उग्र है, नित्य है, चंचल है। अस्तुत्य का विलोम क्या है? अस्तुत्य का जो विलोम शब्द आएगा मित्रों वो निंद आएगा, तो आपको सही जवाब क्या देना पड़ेगा? निंद। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर्स दे देना मित्रों। आप देख लेना, स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है, उग्र का विलोम सौम्य होता है, चंचल का विलोम स्थिर होता है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है, आपसे कह रहा है सुषुप्ति का विलोम है, निषेध है, क्षुद्र है, सुमति है, जागृत है। सुषुप्ति का विलोम क्या है मित्रों? तो सुषुप्ति का जो विलोम बनेगा वो जागृत होगा। क्या होगा? जागृत। तो सही जवाब जागृत लगाइएगा, डी इज़ द राइट आंसर छापिएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलें तो 51 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध है? नाम, हस्तलिखित है, अविस्मरणीय है, कुमुदनी है या फिर सत्याग्रह है। अशुद्ध कौन सा लिखा है? चारों ऑप्शंस देखना। एक जगह अविस्मरणीय होगा मित्रों, अविस्मरणीय, तो यहाँ अविश लिखा है जबकि अविश होना चाहिए, वहाँ पर छोटी मात्रा होना चाहिए, बस अविस्मरणीय, यही गलत है। तो सी के साथ आप आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है मित्रों क्या निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? कौतूहल है, अनधिकार है, निरपेक्ष है या फिर निष्क्रियता है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निष्क्रियता। तो आपको सही जवाब डी के साथ छापना है, डी इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आएगा, कह रहा है जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अन्यमनस्क है, अनयत्र है, अपकृत है, अपूर्व है। मित्रों जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसके लिए एक शब्द आता है अनमनस्क। तो सही जवाब आपको ए के साथ लगा लेना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लेना है। 54 नंबर क्वेश्चंस पे चलें, कह रहा है जिसने किसी विषय में श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? पारदर्शक, पारलौकिक, पारंगत और पापचेता। जिसने किसी विषय में श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, श्रेष्ठ ज्ञान अगर प्राप्त कर लिया मित्रों तो उसके लिए पारंगत शब्द आएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 55 नंबर है आपकी स्क्रीन पे, आपसे क्या कह रहा है मित्रों? कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सही युग्म है। मदारी का मद्राणी है, कुम्हार का कुसुमाकड़ है, भतीजा का भाग्नेय है और बढ़ना का वर्धित है। आपको बताना है तद्भव तत्सम से सही कौन सा है। तद्भव तत्सम का सही युग्म कौन सा है? तो मित्रों कुम्हाड़ा का कुसुमाड़ दिया गया, आपका सही जवाब बी बनेगा, यानी वी इज़ द राइट आंसर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर है, कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। नाम सुगंध दिया गया, ग्रह दिया गया, चैत दिया गया और शाही दिया गया। तद्भव शब्द है कौन सा है मित्रों? तद्भव शब्द तो सही जवाब शाही बनेगा, इसलिए हमें सही जवाब डी के साथ देना है, डी इज़ द राइट आंसर्स बना लेना है।
अगला क्वेश्चन 57 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में विशेषण शब्द है, उपार्जन है, कल्पना है, उपदेश है, चर्चित है। विशेषण शब्द है कौन सा है मित्रों? तो चर्चित शब्द आपका विशेषण है। तो सही जवाब मित्रों डी के साथ लगा लो, डी इज द राइट आंसर बना लो। 58 नंबर क्वेश्चंस पे आए तो पांचों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? पांचों गणनावाचक है, आवृत्तवाचक है, क्रमवाचक है, समुदायवाचक है। पांचों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? पांचों शब्द की अगर बात आए तो समुदायवाचक संख्यावाचक विशेषण है मित्रों ये। तो सही जवाब समुदायवाचक के साथ देना, डी इज द राइट आंसर छाप लेना। अगला क्वेश्चंस देखें तो 59 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? नाम कुरंग है, मराल है, भुजंग है और पंच बाण है। हंस का पर्यायवाची कौन सा है मित्रों? सही जवाब मराल जाएगा। हंस वही मुक्ति भागती है, सरस्वती वाहन है, मराल है, ये सब आपके पर्यायवाची बनते हैं। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, निम्नलिखित में वेश्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शंस में गणिका है, कुल्टा है, वारांगना है और रंडी दिया गया है। वेश्या का पर्यायवाची क्या नहीं है मित्रों? तो एक जगह कुल्टा दिया गया होगा, ये वेश्यक पर्यायवाची नहीं है मित्रों। जबकि गणिका, वारांगना, रंडी, रामजनी, मंगलमुखी, सदाशुतगमनी, ये सब आपके जो है वेश्या का पर्यायवाची बनता है। तो यहाँ आपको सी के साथ आंसर लगाना है, सी इज़ द राइट आंसर छाप लेना है। अब आपको बताना है ओवरऑल 60 क्वेश्चंस रहा, आपका स्कोर क्या रहा आप जानते हैं। आपकी परीक्षा में 1/3 माइनस मार्किंग भी है, तो इसे देखने के बाद फिर अपना स्कोर कार्ड आप ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।